सियापति रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। माता शारदे के चरण कमलों में सादर वंदन, गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन करते हुए चलिए मानस प्रेमी सज्जनों हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने 33 क्रमांक 33 दोहे तक का पठन किया है, मानस पाठ किया है। अब आगे बढ़ते हैं। भाव कुभाव अनघ आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करो नाय रघुनाथ ही माथा। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया घाति। राम सुस्वामी कुसेवक मोसे, निज दिसि देखि दया निधि पोसे। लोक वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। धनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुसारी, नृपहि सराहहि सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, भणिति भक्ति मति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जानि शिरोमणि कौशल राऊ। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखही राम कृपाल। उपल किए जलयान जही, सचिव सुमति कपि भालू। हाँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ से, सेवक तुलसीदास। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। इन पंक्तियों में भी मानसकार सबकी वंदना कर रहे हैं और वंदना करते हुए बता रहे हैं कि प्रभु का नाम जिस किसी भी भाव से लो, प्रभु प्रसन्न अवश्य होते हैं। बस प्रभु नाम का सुमिरन होना चाहिए, राम नाम का सुमिरन होना चाहिए। चाहे उसे भाव से पुकारो, कुभाव से पुकारो, आलस्य से पुकारो, चाहे ईर्ष्या से ही क्यों नहीं, बैर क्रोध से भी क्यों नहीं नाम लो, फिर भी वे कृपा अवश्य करते हैं। बैर क्रोध से भी कई नाम लिए हैं और तर गए हैं। एक बार एक संत के पास उसका शिष्य प्रश्न रखा, कहा कि गुरुदेव, कई व्यक्ति ऐसे हैं संसार में जो भगवान का नाम अच्छे भाव से नहीं लेते हैं, बैर भाव से लेते हैं, भगवान की निंदा करते रहते हैं। भगवान इनको दंड क्यों नहीं देते हैं, मैं यही सोचते रहता हूँ। संत ने कहा, अच्छा कौन कौन है वे, किस किस का नाम लूं गुरुदेव? मेरे जान पहचान में ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु की निंदा करते हैं, जिसको मैं सुन नहीं पाता। क्या निंदा करते हैं? वही भगवान ने ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, कुछ भी कहते रहते हैं और मुझसे सुना नहीं जाता तो मैं झगड़ पड़ता। संत हंसे, बोले कि ये तो तुम्हारी बहुत अच्छी भावना है, लेकिन इसमें तुमको परेशानी क्या है? परेशानी कैसे नहीं रहेगी गुरुदेव? मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे चैन नहीं मिलता है। ये लोग मेरे भगवान, मेरे आराध्य देव की निंदा करते हैं, इस प्रकार सुन सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशानी में रहता हूँ। कभी कभी तो नींद भी नहीं आती। नहीं नहीं, ऐसा मत किया करो। तुम भगवान का नाम लेकर अच्छे से जीवन यापन करो, भगवान के भक्त हो ना, तो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इनका क्या करूं गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं, इनका कुछ मत करो, वो भी समझो भगवान के भक्त ही हैं। वे भी भक्त हैं? शिष्य आश्चर्य से पूछा। गुरुदेव कहते हैं, हाँ, क्या तुमको नहीं मालूम? कई ऐसे भक्त भी हुए हैं भगवान के जो बैर भाव से उनका नाम लिए हैं और भवसागर से पार हो गए हैं। अच्छा,
कौन कौन है गुरुदेव? एकाध उदाहरण, एकाध क्या कई है। रामचरितमानस में ही देखो, रावण किस भाव से नाम लिया था भगवान का? मरीच, सुबाहु, ताड़का, और किस किस का नाम लो? कंस किस भाव से नाम लेता था कृष्ण का? फिर भी भगवान के हाथों मरे ना और तर गए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो तुमको चिंता करने की बात नहीं है, भगवान सब संभाल लेंगे, बस उनका नाम लेते रहो। यही मैं कहना चाहता हूँ तुमको। हाँ, सही कहा गुरुदेव। गुरुदेव से उस शिष्य ने क्षमा मांगी, कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, आपने मुझे जो शिक्षा दी थी उस पर भी मैं संदेह कर रहा था। संत हंसते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, इस प्रकार से तुम मुझ पर संदेह भले करो, लेकिन भगवान पर संदेह कभी मत करना। भगवान पर विश्वास करना और उनका नाम लेते रहना। मानसकार कहते हैं कि बस इसी भाव से, यही सोचकर कि भाव को भाव बैर भाव से जो नाम ले रहे हैं वो भी तर जा रहे हैं, तो मैं तो छोटा तुलसीदास हूँ, भक्त हूँ, अपने आप को भक्त मानता हूँ भगवान का, और मैं उनका नाम लेते रहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि मैं रामचरितमानस कथा का गायन कर रहा हूँ तो प्रभु मेरे ऊपर जरूर कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। इसलिए मुझे आशा है कि वे मेरी रचना में कोई गलती भी होगी ना तो सुधार देंगे, क्योंकि प्रभु बड़े दयानिधि हैं और दया करते हुए भी कभी वे तृप्त नहीं होते, दया सागर हैं वे। परंतु इसमें यह एक चिंता है, मानसकार कहते हैं, श्री रामचंद्र जी तो मेरे बड़े सुंदर स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, परंतु कैसा सेवक हूँ? कहते हैं मैं उनका बुरा सेवक हूँ। वे स्वामी तो अच्छे हैं परंतु मैं सेवक बहुत बुरा हूँ। फिर कैसे निर्वाह होगा? फिर भी भगवान अपनी ओर निहार कर, अर्थात अपनी श्रेष्ठता के कारण भी मेरी अब तक उन्होंने रक्षा की है और आगे भी करेंगे। लोक और वेद में कहा गया है कि अच्छे स्वामी का यह नियम होता है, यह कर्तव्य होता है कि वह विनय सुनकर अपने सेवक को पहचान लेते हैं। धनी, गरीब, ग्रामीण तथा नगर के वासी, पंडित, मूर्ख, मलिन और विख्यात अच्छे बुरे कवि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। राजा साधु तथा सुंदर बुद्धि वाले सुशील होते हैं। राजा में परम कृपालु भगवान का अंश रहता है। वैसे ही मेरे प्रभु श्री राम राजा हैं और विनयशील हैं, मुझे वे समझेंगे, कहते हैं। इसी कारण वह सर्वसाधारण की जो कही हुई भक्ति मति और सुंदर गति को पहचान कर सबका आदर करते हैं। और जब प्राकृत राजाओं का स्वभाव ऐसा है तो मेरे श्री राम का स्वभाव कैसे नहीं होगा? मेरे कौशल राज महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी तो राजाओं के भी शिरोमणि हैं। वे मेरे ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। प्रभु मुझ पर स्नेह करते हैं और रीझ जाते हैं। मुझसे बड़ा इस संसार में कोई भी मलिन नहीं होगा, मंद बुद्धि वाला नहीं होगा। देखिए तुलसीदास जी की विनय पराकाष्ठा है। वे कहते हैं कि मुझ जैसा मंद बुद्धि वाला कोई भी नहीं होगा, फिर भी प्रभु की मुझ पर कृपा बरसती है। मुझे आशा है कि मुझ जैसे मूर्ख दास की प्रीति और इच्छा को वे अवश्य रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्थर की नाव बनाकर रीछ और बंदरों को अपना सुबुद्ध मंत्री बनाया था। पत्थर की नाव बनाई थी, अर्थात समुद्र में पत्थर की सेतु बांधी थी और बंदरों और रीछ सबको मंत्री बनाया था, सेना गठित किया था उनका।
मुझसे सब लोग कहते हैं कि तुलसीदास तुम तो सीतानाथ भगवान के दास हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि इससे राम की निंदा होती है, उनको उपहास सहना पड़ता है, क्योंकि कहाँ तो भगवान श्री राम जैसा साहब और कहाँ इस तुलसीदास जैसा सेवक, कैसे मेल हो सकता है। फिर भी मुझ पर प्रभु की अपार कृपा है, इसी से मैं उनका नाम लेते रहता हूँ, कहते हैं। तुलसीदास जी अपने विनीत भावना से जो भक्ति करते हैं वह बहुत ही दुर्लभ है। संसार की जितने भी भक्ति नीति और भी सब कहने वाले कवि हुए हैं, उन सब में तुलसीदास जी मर्यादा और भक्ति नीति तथा विनीत भाव के शिरोमणि रहे। यह हमको मानस में दृष्टव्य है। तुलसीदास जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।